GM7 न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आए आपको ले चलते हैं अपने जिला ब्यूरो चीफ के साथ मैनपुरी संसदीय हलके में। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के शर्मा समाज ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें हजारों शर्मा समाज के कार्यकर्ताओं बंधुओं ने भाग लिया। इस सभा को संबोधन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने शर्मा समाज से इस जीत पर जीत को निश्चित करने के लिए अपील की। हमारे जो सम्मानित वकील हैं, वकील आप लोगों की इधर बैठा दीजिए। शर्मा समाज के लोगों को यहाँ बुला करके बैठाने का काम किया है, जिसमें एक भी कोई दूसरे अन्य समाज का नहीं है। आपके साथ भले कोई आ जाए तो बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं आपका इसलिए भी आभारी हूँ कि आपके समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग और जो कहीं न कहीं राजनीतिक हैसियत रखते हैं, बहुत ही सम्मानित है समाज में, उनसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। आपने नेताजी को अच्छे वोट देकर के जिताया, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, उसकी वजह से चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव बहुत कम समय के लिए है और इसके बाद फिर 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जो मुख्य चुनाव होने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये उपचुनाव जो है वो सीधा राजनीतिक संदेश भी देगा और पूरे देश की निगाह केवल मैनपुरी पर है। और इसलिए क्योंकि देश में इकलौता चुनाव है, पूरी देश की जनता ये देखेगी आखिरकार मैनपुरी की जनता ने फैसला क्या लिया। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे विशेष निवेदन करने आया हूँ और अपील करने आया हूँ कि इस चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की मदद करना और जिता करके डिम्पल यादव को ऐतिहासिक वोट देने का काम करना। जहाँ तक विकास का सवाल है, जितना नेताजी विकास करा सकते थे, पूरी लोकसभा का विकास हुआ है। सड़कें बननी हो, पुल बनने का काम हुआ हो, बिजली का इंतजाम हुआ हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था दी हो, चाहे पुलिस को गाड़ियां दी गई हो, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हो, या अस्पताल का उच्चीकरण किया हो, या इटावा मैनपुरी बड़ी सड़क बनाई हो, और जो अस्पताल सैफई में बना है, कहीं का भी व्यक्ति आएगा तो फ्री इलाज मिल जाएगा। ये नेताजी ने इंतजाम किया था। केवल 35 रुपए जमा करने से, उसके अलावा कोई उसको दवाई उसके इंतजाम का पैसा नहीं देना। वो हमारे और आपके बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, कभी किसी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, ये बांटने का काम कर रहे हैं। नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया, लोगों को भाईचारा को लाने का काम किया, और नेताजी ने हमेशा सौहार्द की राजनीति की। मैं आप सबसे मैनपुरी के हमारे सभी साथियों से, और जब राम आश्रय बिरकमा जी आपसे मिलने और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि किसी आपके बीच के लोग से वो मिले और उनसे जब बातचीत के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आपसे वोट मांग रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए आप और भी आगे लोगों से सहयोग समर्थन मांगे, जिससे कि मैनपुरी का परिणाम ऐतिहासिक हो। देखिए कि आखिर क्या हुआ है। जहाँ तक और सवाल है, महंगाई आपके सामने है, महंगाई किसी से छिपी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत छिपी नहीं है, रोजगार के नाम पर वोट दिया लेकिन रोजगार है कहाँ पर। अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए जिसमें नौजवानों को कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिली। फौज में अगर आप जाएंगे तो 4 साल के बाद वापिस कर दिए हैं। जो संविधान ने हमें आपको अधिकार दिए वो भी छीने जा रहे। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आजादी के बाद खड़ी हुई
उन संस्थाओं को खत्म कर दिया। और याद रखना, जिस समय सबसे बड़ी सरकारी, तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिए वो अधिकार भी खत्म हो जाए। हमारे और आपके अधिकार छीन रहे। जब हम और आप लोग कहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो, तो वो जाति जनगणना नहीं करना चाहिए। इसलिए बड़े सवाल भी हैं जिन पर हम लोग समय समय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मैनपुरी लोकसभा सीट का और नेताजी का चुनाव है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि नेताजी ने जीवन भर मैनपुरी की जनता के लिए काम किया, यहाँ की सेवा की। इस बार एक बार फिर पता लगा कि हमारी पार्टी का कोई नेता ही वोट मांगने नहीं गया मुझसे। जो पार्टी का नेता मांगने गया उसको वोट दे दिया। आज तो हम सब आपसे वोट मांग रहे हैं, देकर के हमारी मदद करने का काम करेंगे। यही निवेदन। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.